भारतीय सिनेमा यानी बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन को आखिर कौन नहीं जानता। इनको एंग्री मैन के नाम से भी नवाजा गया है। चाहे केबीसी जैसे मेगा एपिसोड की होस्टिंग हो या फिल्मी जगत में एक्टिंग का काम, हर फील्ड में इनका नाम सर चढ़कर बोलता है। करोड़ों लोगों के रोल मॉडल कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन जी को इतनी बड़ी कामयाबी रातों रात हासिल नहीं हुई है। मेरे दोस्त, इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे उनकी कठोर मेहनत, लगातार फेल नाकामयाबी के चलते भी बिना हिम्मत माने कोशिश की बदौलत अपने आप को विश्वास और हौसलों के दम पर आज इतने महान इंसान और कलाकार बने हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कैसे बच्चन जी इतनी मेहनत और स्ट्रगल के बाद इतने बड़े मुकाम को हासिल करे हैं। मेरे दोस्त, इनको ऐसे ही सदी का महानायक नहीं कहा जाता है। दोस्त, याद रखना, हमेशा बड़ी कामयाबी के पीछे एक संघर्ष और हद पर मेहनत की कहानी छुपी होती है। कोई ऐसे ही आकर आपके गोद में सफलता की चाबी नहीं रख देता। तो चलिए आज हम आपको अमिताभ बच्चन जी के जीवन संघर्ष की कहानी बताते हैं। 11 अक्टूबर सन 1942 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जन्मे अमिताभ बच्चन जी के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी प्रसिद्ध हिंदी कविकार थे और उनकी माता श्री तेजी बच्चन जी कराची से संबंध रखती थी। आरंभ में बच्चन जी का नाम इनकलाब रखा गया था, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रयोग किए गए प्रेरित वाक्यांश इनकलाब जिंदाबाद से लिया गया था। लेकिन बाद में फिर से इनका नाम अमिताभ रख दिया गया, जिसका अर्थ है ऐसा प्रकाश जो कभी नहीं बुझेगा। यद्यपि बच्चन जी का अंतिम नाम श्रीवास्तव था, फिर भी इनके पिताजी ने इस उपनाम को अपने कृतियों को प्रकाशित करने वाले बच्चन नाम से उद्धृत किया। हालांकि दोस्त, यह उनका अंतिम नाम ही है जिसके साथ उन्होंने फिल्मों में एवं सभी सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया। अब यह उनके परिवार के समस्त सदस्यों का उपनाम बन गया है। अमिताभ जी हरिवंश राय बच्चन जी के 2 बेटों में से सबसे बड़े हैं। उनके दूसरे बेटे का नाम अजिताभ है। इनकी माता श्री की थिएटर में गहरी रुचि थी और उन्हें फिल्म में भी रोल की पेशकश की गई थी, किंतु वे किसी कारणवश वह रोल नहीं कर पाई और उन्होंने गृहिणी बनना ही पसंद किया। अमिताभ जी के करियर के चुनाव में इनकी माता श्री का भी कुछ हिस्सा था, क्योंकि वो हमेशा इस बात पर जोर देती थी कि उन्हें सेंटर स्टेज को अपना करियर बनाना चाहिए। बच्चन जी के पिता का देहांत सन 2003 में हो गया था और फिर उनकी माता श्री की मृत्यु 21 दिसंबर सन 2007 को हुई थी। अमिताभ बच्चन जी का एक बेटा अभिषेक बच्चन है और एक बेटी है श्वेता बच्चन। अमिताभ बच्चन जी के वाइफ का नाम जया बहादुरी बच्चन है। बहू का नाम ऐश्वर्या राय बच्चन है। अमिताभ बच्चन जी के पोती का नाम आराध्या बच्चन है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट मेरी स्कूल से की और उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए नैनीताल में एक बहुत ही फेमस कॉलेज शेरवुड में एडमिशन करा लिया और वहां अमिताभ बच्चन जी पढ़ाई के साथ साथ कई नाटकों में भी हिस्सा लेने लगे। और शेरवुड की पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने दिल्ली के किशोरीमल कॉलेज में एडमिशन करा लिया और वहीं से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। चलिए मेरे दोस्तों, अब जानते हैं अमिताभ बच्चन जी के जीवन संघर्ष, नाकामयाबी और सफलता की कहानी। 11 अक्टूबर सन 1942 को जन्मे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी की सफलता को तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस सफलता के पीछे कड़वे सच और बेहिसाब संघर्ष हमें नजर नहीं आते दोस्त। फिल्मों के पहले भी अमिताभ जी ने संघर्ष किया। फिल्मों में आने के बाद उनकी संघर्ष की राह और कठिन हो गई। उन्होंने जो फिल्में की वे बुरी तरह फ्लॉप हो गई। कई लोगों ने उन्हें घर लौट जाने की या कवि बनने की सलाह भी दे डाली। जंजीर फिल्म के हिट होने तक के पहले तक उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था। आइए दोस्तों, नजर डालें उस प्रारंभिक संघर्ष पर। अमिताभ बच्चन जी के छोटे भाई अजिताभ बच्चन जी ने उनकी कुछ तस्वीरें निकाली थी। उन्हें फिल्म के डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास जी के पास भिजवा दिया गया था। उन दिनों डायरेक्टर साहब 7 हिंदुस्तानी फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे। इन 7 में से एक मुस्लिम युवक का रोल अमिताभ जी को प्राप्त हुआ। इस चुनाव के वक्त अब्बास साहब को यह नहीं मालूम था कि अमिताभ जी कवि बच्चन जी के साहबजादे हैं। उन्होंने अमिताभ जी के नाम का अर्थ उनसे पूछा था। तब उन्होंने कहा था, अमिताभ का अर्थ है सूर्य और यह गौतम बुद्ध का एक नाम भी है। अब्बास साहब ने अमिताभ जी से साफ कह दिया था कि वो इस फिल्म के मेहनताने के रूप में 5000 रुपये से अधिक नहीं दे सकेंगे। इसके बाद जब अनुबंध पर लिखा पड़ी कि नौबत आई, तब
अमिताभ जी की वल्दियत पूछी गई तो कवि बच्चन जी के सुपुत्र होने के नाते अब्बास साहब ने साफ कह दिया कि वे उनके पिताजी से इजाज़त लेकर ही उन्हें काम देंगे। अमिताभ जी को कोई आपत्ति नहीं थी। अंततः कई रुकावटों के बाद उन्हें चुन लिया गया इस रोल के लिए। सन 1969 में जब अमिताभ को यह पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी दिल्ली के शीला सिनेमा में रिलीज हुई, तब अमिताभ जी ने पहले दिन अपने माता पिता के साथ इसे देखा। उस समय अमिताभ जी जैसलमेर में सुनील दत्त साहब की फिल्म रेशमा और शेरा की शूटिंग से छुट्टी लेकर सिर्फ इस फिल्म को देखने दिल्ली आए थे। उस दिन वे अपने पिताजी के ही कुर्ते पजामा और शॉल पहनकर सिनेमा देखने गए थे, क्योंकि उनका सारा सामान जैसलमेर और मुंबई में था। इसी शीला सिनेमा में कॉलेज से तड़ी मारकर उन्होंने कई फिल्में देखी थी। उस समय वे खुद की फिल्म ही देख रहे थे। दोस्त, अब्बास साहब अपने समय के निराले कविकार थे। उन्होंने कभी भी कमर्शियल सिनेमा नहीं बनाया। उनकी फिल्मों में कोई ना कोई सीख अवश्य होती थी। रिलीज होने के पहले मीना कुमारी ने इस फिल्म को देखा था। अब्बास साहब मीना कुमारी जी की बहुत आदर करते थे। वे अपनी हर फिल्म के ट्रायल शो में उन्हें जरूर बुलाते थे। वे उनकी सर्वप्रथम टीकाकार थी। ट्रायल शो में मीना कुमारी जी ने अमिताभ के काम की बहुत तारीफ की थी। तब अमिताभ जी बहुत खुश हुए थे। दोस्तों, संघर्ष के दिनों में अमिताभ जी को मॉडलिंग के ऑफर भी मिल रहे थे, लेकिन इस काम में उस समय अमिताभ जी को कोई रुचि नहीं थी। जलाल अगैद ने एक विज्ञापन कंपनी खोल रखी थी जो विविध भारतीय सामानों के लिए विज्ञापन बनाती थी। जलाल साहब अमिताभ जी को वर्ली के एक छोटे से रिकॉर्डिंग सेंटर में ले जाते थे और 1-2 मिनट के विज्ञापनों में अमिताभ जी की आवाज़ का उपयोग किया करते थे। हर विज्ञापन के लिए उन्हें 50 रुपये मिल जाते थे। उस समय इतनी सी रकम भी पर्याप्त हो जाती थी, क्योंकि उस समय का दौर काफ़ी सस्ता था आज के मुकाबले। उस समय वर्ली की सिटी बेकरी में आधी रात के समय टूटे फूटे बिस्कुट आधे दाम में ही मिल जाते थे। दोस्त, अमिताभ जी ने इस तरह कई बार रात भर खुले रहने वाले कैंपस कॉर्नर के रेस्टोरेंट में टोस्ट खाकर दिन गुजारे और सुबह फिर काम की खोज शुरू करते थे। मेरे दोस्त, उन दिनों दोस्तों सुनील दत्त साहब की रेशमा और शेरा डाकू समस्या पर बनी फिल्म थी और इसकी नायिका वहीदा रहमान जी थी। अमित जी ने इसमें एक गूंगे का रोल किया था, यानी उन्हें सिर्फ भाव अभिनय करने का अवसर ही दिया गया था। कहते हैं दोस्त कि इस फिल्म में अमित जी के भी डायलॉग थे, लेकिन बाद में वे डायलॉग विनोद खन्ना को दे दिए गए। अगर दत्त साहब ने उस फिल्म में अमित जी से संवाद बुलवाए होते तो स्वयं उनके संवाद फीके पड़ जाते। अमित जी के पसंद के खास हीरो हीरोइन दिलीप कुमार और वहीदा रहमान जी है। दोस्तों, फिल्मों में अमित जी की शुरुआत वॉइस नरेटर के तौर पर हुई थी और उन्होंने फिल्म भुवन सोम के लिए अपना आवाज़ दिया। आगे चलकर राजीव गांधी से दोस्ती होने की वजह से उन्हें फिल्मों में आने के लिए ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा और 7 नवंबर सन 1969 को अमित जी की पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी रिलीज हुई, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही। लेकिन इसके बावजूद अमित जी ने हार नहीं मानी और 1970 में बॉम्बे टॉकी फिल्म में काम किया, लेकिन ये फिल्म भी सफल नहीं हो सकी। और इसके बाद अमित जी ने एक और फिल्म परवाना में काम किया, लेकिन ये फिल्म भी बुरी तरह पिट गई। मेरे दोस्त, कलकत्ता में अमित जी और उनके भाई सारी पगार स्वयं पर खर्च कर डालते थे और माँ बाबूजी से भी पैसे मंगा लिया करते थे। लेकिन इस बार अमित जी प्रतिज्ञा करके बम्बई आए थे कि घर से कोई मदद नहीं लेनी है। अमित जी जब बम्बई आए तब तक उनके भाई स्वयं ही मद्रास से बम्बई में कोलावा की एक लॉज में आकर ठहर गए थे। शुरू में अमिताभ जी उन्हीं के साथ रहे, लेकिन 6 महीने बाद 100 वालिस कंपनी ने अजिताभ को फिर मद्रास बुला लिया। पहली 2 फिल्मों की कमाई से आखिर कितने दिन चल सकते थे। अब तो मानो रहने के लिए खोली के भी वांदे पड़ गए थे। दोस्त, उसके बाद दोस्त वे अपने माता पिता की एक परिचित शंकरीबाई खेतान के मरीन ड्राइव स्थित मकान में रहने लगे, लेकिन वह जगह फिल्मी क्षेत्र से काफ़ी दूर पड़ती थी। ऐसे संकट के समय में हास्य अभिनेता महमूद के भाई अनवर अली, जिन्होंने सात हिंदुस्तानी फिल्म में अमित जी के समान ही एक रोल किया था, वह फरिश्ते की तरह मदद के लिए आए। वे अंधेरी में महमूद भाईजान के बंगले में एक फ्लैट में रहते थे। महमूद ने उन्हें एक लाल जगुआर गाड़ी भी दे रखी थी। अमित जी भी अनवर भाईजान के साथ रहने लगे थे। दोनों काम की तलाश में एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो साथ साथ ही जाया करते थे। ऋषिकेश मुखर्जी से अमित जी का परिचय अब्बास साहब ने करवाया था। वे उन्हें लेकर ऋषिकेश मुखर्जी की बांद्रा स्थित
मकान पर ले गए। उस समय अब्बास साहब ने कहा था, यह मेरे परिचित हरिवंश राय बच्चन का लड़का है, इसने मेरी फिल्म सात हिंदुस्तानी में बहुत अच्छा काम किया है, यह काम की तलाश में है, इसे अपने किसी फिल्म में काम जरूर दीजिए। उन दिनों ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म आनंद बनाने की सोच रहे थे। इस कहानी को उन्होंने राजेंद्र कुमार से लेकर जेमिनी के एस वासन तक को सुनाया था। तब सभी ने कहा था इसमें रोमांस नहीं है, हीरो के सामने कोई हीरोइन नहीं है। किशोर कुमार और शशि कपूर से भी उन्होंने संपर्क किया था पर बात नहीं बनी। तभी राजेश खन्ना इस फिल्म में काम करने के लिए अचानक तैयार हो गए। अब उन्हें डॉक्टर की भूमिका के लिए किसी अभिनेता की जरूरत थी और ऐसे में अब्बास साहब अमित जी को लेकर उनके पास पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने सात हिंदुस्तानी फिल्म भी देख डाली और इस नतीजे पर पहुंचे कि बाबू मोशाई की अंतर्मुखी भूमिका के लिए अमित जी ठीक है। आनंद और परवाना फिल्मों में काम करने के बदले अमित जी को 30-30 हजार रुपए का पारिश्रमिक मिला था। इसलिए अमित जी तब अनवर अली के फ्लैट को छोड़कर जुहू पार्ले स्कीम में नॉर्थ साउथ रोड पर 7 नंबर के मकान में रहने लगे। आनंद फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। इसमें अमिताभ बच्चन ने तब के सुपरस्टार राजेश खन्ना के समक्ष शानदार अभिनय करके खासी लोकप्रियता हासिल कर ली थी। इन सभी के बीच में अमित जी को फिल्मों में साइड रोल मिल रहे थे। शुरुआत में अमित जी की 1 दर्जन फिल्में फ्लॉप ही रही। इसमें आनंद के अलावा एकमात्र बॉम्बे टू गोवा फिल्म ही ऐसी है जिसमें अमित जी के नटखट रोल को दर्शकों ने बड़े चाव से देखा था। महमूद भाईजान और एनसीपी इसके निर्माता थे। अनवर के कहने पर महमूद अमिताभ जी से मिले। महमूद ने अमित जी से इतना ही पूछा था कि नाचना आता है या नहीं और अमित जी का जवाब था थोड़ा थोड़ा मगर सीख लूंगा। तब महमूद भाईजान ने ताज होटल के डांसिंग फ्लोर पर बैंड की ताल पर अमित जी को नचा कर देखा और ओके कर दिया। 1972 में प्रदर्शित यह फिल्म फर्स्ट रन में तो ज्यादा नहीं चल पाई, लेकिन बाद में यह जब भी चली इस फिल्म ने निर्माताओं की झोली को लबालब भर दिया। दोस्तों, अमित जी को असल कामयाबी 13 फिल्मों के बाद 1973 में फिल्म जंजीर में मिली और इस फिल्म में उन्होंने अपना पहला लीड रोल निभाया था और ये फिल्म उस समय की सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्म साबित हुई और इस फिल्म की मदद से अमित जी रातों रात सुपरस्टार बन गए और लोग उन्हें एंग्री यंग मैन के रूप में पहचानने लगे। बस यहीं से अमित जी की फिल्मी करियर की शुरुआत हो गई और इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक अदालत और अमर अकबर एंथोनी जैसे कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उसके बाद अमित जी की फिल्म बागबान और सूर्यवंशम को तो ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। दोस्त, वो उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। अमित जी को अपने फिल्मी करियर में अभी तक लगभग 200 अवार्ड से भी ज्यादा से सम्मानित किया जा चुका है और आज वह केबीसी जैसे मेगा शो के होस्ट हैं और अमित जी को अभी भी सदी का महानायक कहा जाता है। मेरे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख दीजिए। और दोस्तों, आगे भी आपको बायोग्राफी ऐसे ही मिलते रहेगी। आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल में सेट कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।